आप सभी को मेरा नमस्ते। इम्पैक्ट एजुकेशन आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अपन ने बात करी थी मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। अब उससे रिलेटेड ही एक टॉपिक है अपने पास, डिटरमिनेट। उससे रिलेटेड ही क्या है अपने पास, डिटरमिनेट। डिटरमिनेट जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सारणिक। तो जैसे अपन ने मैट्रिक्स की बात करी थी, मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। तो सेम वैसे ही इसी इसमें भी रो होंगे, कॉलम्स होंगे। इसमें भी क्या होंगे, रो होगी, कॉलम्स होंगे। अपन मैट्रिक्स को किससे प्रदर्शित करते थे, आयताकार बॉक्स से। अब इसको डिटरमिनेट सारणिक को किससे प्रदर्शित करेंगे, इस सिंबल से। तो ये जो डिटरमिनेट सारणिक है सेम मैट्रिक्स जैसा ही है, लेकिन इसको सोल्व करने के तरीके डिफरेंट है। लेकिन इसमें भी क्या है, रो है, कॉलम्स है। तो अपन बेसिक बात करते हैं डिटरमिनेट होता क्या है। क्या बात करते हैं, डिटरमिनेट्स। इसको हिंदी में सारणिक कहते हैं। तो इसको प्रदर्शित करने का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, जैसे मैट्रिक्स में अपन ने प्रदर्शित किया था ए इज इक्व टू ए आई जे एम इंटू एन। अब इसमें मैट्रिक्स से क्या अलग है, सारणिक में मैट्रिक्स से क्या अलग है। तो मैट्रिक्स में, जैसे मैट्रिक्स में क्या था, रो और कॉलम दोनों थे, इसमें भी रो और कॉलम दोनों होंगे। और दूसरी चीज, मैट्रिक्स में ऑर्डर था, इसमें भी ऑर्डर होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे अपन ने एक मैट्रिक्स का टाइप पढ़ा था, वर्ग मैट्रिक्स। क्या पढ़ा था, वर्ग आव्यूह। अपन ने पढ़ा था वर्ग आव्यूह। तो जो ये सारणिक होगा वो क्या होगा, हमेशा वर्ग आव्यूह, मतलब वर्ग में होगा। जैसे इसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 1/1, 2/2, 3/3, 4/4। ये 2/3 ऐसे कुछ नहीं होगा। ये ओनली मैट्रिक्स में होता था, मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता था, लेकिन इसमें हमेशा क्या होगा, वर्ग में चलेगा। वर्ग में चलेगा मतलब रो और कॉलम की संख्या क्या होगी, समान होगी। किसमें, सारणिक में। ये क्या था, मैट्रिक्स। तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे अपन सारणिक को, ए बराबर ए आई जे, इससे। लेकिन अब जैसे कई लोगों को तो क्या है ना, मैथ्स पढ़ी नहीं है तो उनको पता नहीं है, किसी को टेंथ में पढ़ी हुई याद रह गया हो, तो ऐसा टेंथ में अपन ने पढ़ा होगा, इसको अपन मॉडुलस भी बोलते थे। मॉडुलस बोलते थे। मॉडुलस मतलब मापांक, मापांक बोलते थे। अब मापांक क्या होता है, कोई भी नेगेटिव नंबर, चाहे नेगेटिव हो अंदर या पॉजिटिव हो, तो बाहर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ये मापांक नहीं है। ये किसका सिंबल है, सारणिक का। ये क्या है, सारणिक का सिंबल है। सारणिक का सिंबल है मतलब इसके अंदर माइनस प्लस का, जो माइनस में होगा वो बाहर भी माइनस आएगा, प्लस में होगा वो बाहर भी प्लस आएगा। लेकिन ये किसका सिंबल है, सारणिक का। लेकिन हमेशा सारणिक में क्या होगा, रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अपने पास क्या होगा, सारणिक ए बराबर A11, A12, A21, A22। तो ये क्या होगा, सारणिक होगा। अब मैं इसी को मैट्रिक्स में लिखना चाहूं तो कैसे होगा, ए बराबर A11, A12, A21, A22। ये क्या होंगी, मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर की। ये क्या हो गई, सारणिक। और ये क्या हो गई, मैट्रिक्स। तो ये कुछ डिफरेंस है मैट्रिक्स और सारणिक में, क्या है। अब इसमें क्या होगा,
मैट्रिक्स में तो क्या था, अलग अलग अवयव थे, सारे अवयव थे, जो सारे अवयव मिलके क्या बनता था, मैट्रिक्स। अब इसमें जो सारणिक है उसमें क्या होगा, सिर्फ अपना सारी सारणिक को सोल्व करके सिर्फ एक वैल्यू आएगी। कैसे, जैसे ये है, इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, तो सारणिक की वैल्यू क्या होगी अपने पास, सारणिक की वैल्यू क्या होगी, तो जो ये मुख्य विकर्ण है इसको क्या पढ़ा था अपन ने, मैट्रिक्स में देखा था, इसको क्या बोलते थे, मेन डायगोनल। तो ये जो मेन डायगोनल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a11 a12 माइनस का सिंबल a21 जो सेकंड डायगोनल बच गया उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, a21 a12, और ये क्या होगा अपने पास, सारणिक की वैल्यू होगी। तो जैसे अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे अपने पास कोई सारणिक गिवन है 2 3 5 4, ये गिवन है। अब इसका मान निकालो, का मान क्या होगा, सारणिक a बराबर यह है, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान कैसे निकालेंगे अपन, जैसे अपन ने क्या देखा, a11 12 माइनस a21 a12, यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 आएगा, a22, तो क्या होगा, a बराबर 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना होगा, 8 माइनस 15, कितना बचा, माइनस का 7, तो इसका आंसर क्या आएगा, -7। वैसे ही ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की थी, सारणिक में हमेशा क्या चलेगा, वर्ग में चलेगा, वर्ग में चलेगा, मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता था, लेकिन सारणिक में हमेशा क्या चलेगा, वर्ग में चलेगा, रो और कॉलम क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। जैसे अब 3/3 का देखे अपन, 3/3 का, तो a बराबर क्या है, सारणिक क्या है अपने पास, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये क्या है अपने पास, सारणिक 3 इंटू 3 ऑर्डर की। तो इसके लिए कैसे होंगे, अब जैसे 2 इंटू 2 ऑर्डर में अपन ने इजीली निकाल लिया, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अपन क्या करेंगे, या तो रो ले लेंगे कोई सा भी, या कोई सा भी कॉलम ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे, सभी अवयव के लिए अलग अलग निकालेंगे। तो इसमें चाहे रो ले लो तुम, चाहे कॉलम ले लो, कुछ भी लेंगे, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। तो जैसे इसका मान कैसे निकलेगा, जैसे a11 ले लिया मैंने पहले, a11 a बराबर a11 ले लिया। अब a11 ले लिया तो जो a11 है, इसके नीचे वाला पूरा कॉलम इसको छोड़ दो और पूरी रो को छोड़ दो, बाकी क्या बचा, a22 a23 a32 a33। अब पहला प्लस आ गया, सेकंड क्या आएगा, माइनस, सेकंड क्या आएगा, माइनस। मैं पहले क्या ले रहा हूं, रो ले रहा हूं, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। अब सेकंड क्या आएगा, a12, a12 के आधार पे क्या होगा, a12 के आधार पर जो भी a12 वाला कॉलम है उसको क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, और रो फर्स्ट रो को छोड़ दूंगा, क्योंकि रो के अकॉर्डिंग ले रहा हूं, अगर कॉलम लेता तो कॉलम को छोड़ देता, और जो भी अवयव लेता उस रो को छोड़ देता। तो इसमें क्या करूंगा, फर्स्ट रो को छोड़ दूंगा और कॉलम को छोड़ दूंगा, तो बचा क्या, a21 a23, सेकंड क्या बचा, a31 a32, फर्स्ट प्लस आ गया, सेकंड माइनस, थर्ड क्या आएगा अपने पास, थर्ड आएगा प्लस। वो किसके बेस पे निकालना है, a13 के, a13।
अब A13 के साथ में ये कॉलम छोड़ दूंगा, ये रो छोड़ दूंगा, तो बचेगा क्या मेरे पास A21 A22, नीचे क्या बचेगा A31 A32। अब दो वाला अपन ने देखा, दो वाली सारणी के 2 इंटू 2 ऑर्डर की सारणी के मान पीछे देखे कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, इसका क्या होगा, बराबर A11 A21 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, A33 से, A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस क्या होगा A32 मल्टीप्लाई A23। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला अपने पास A11 के अकॉर्डिंग जो भी मान था वो आ जाएगा। सेकंड क्या होगा A12 A21 मल्टीप्लाई A32 माइनस A31 A23। सेम ऐसे क्या होगा थर्ड वाला A13 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा A21 A32 माइनस A31 A22। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, सारणी का मान आ जाएगा। सारणी का मान क्या आ जाएगा, ये वाला। अब जैसे इस पे बेस अपने पास क्वेश्चंस कैसे होंगे, अपन ने दो इंटू 2 वाला क्वेश्चन देखा, वैसे ही सेम इस पे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कैसे, जैसे अपने पास 3 इंटू 3 ऑर्डर की कोई सारणिक है, 3 इंटू 3 ऑर्डर की क्या है सारणिक है, क्या है 2 3 5 1 0 3 2 1 2। ये क्या है अपने पास सारणिक। तो इसका क्या करना है अपन को, मान निकालना है। सारणी का क्या निकालना है, मान ज्ञात करो। तो अपन कैसे निकालेंगे, अपन इसका मान कैसे निकालेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे अपन 3 वाली 3 इंटू 3 ऑर्डर की सारणी के उसके लिए क्या होगा, ये सिंबल जो अपन ने ये वाले सिंबल लिए थे, यहाँ पे प्लस लिया था, ये माइनस लिया था, ये प्लस लिया था। तो ये कैसे लेंगे, फर्स्ट वाला हमेशा प्लस, सेकंड माइनस, प्लस, थर्ड के लिए बता रहा हूं माइनस प्लस और माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये किसके लिए, थर्ड वाले के लिए। अब कैसे, जैसे मैंने फर्स्ट रो ले रहा हूं, फर्स्ट रो लूंगा तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या लूंगा, फर्स्ट एलिमेंट को प्लस लूंगा, सेकंड को क्या लूंगा माइनस, थर्ड को क्या लूंगा प्लस। वैसे अगर ये रो लूं, इस रो के अकॉर्डिंग भी निकाल सकता हूं। तो क्या लूंगा मैं, फर्स्ट एलिमेंट को माइनस, सेकंड को क्या लूंगा प्लस, और थर्ड को क्या लूंगा अगेन माइनस। वैसे ही अगर 2 के लिए हो, 2 के लिए हो तो ये तो किसके लिए 3/3 के लिए, 2 के लिए हो तो क्या होगा फर्स्ट प्लस माइनस, सेकंड इसके लिए क्या होगा माइनस प्लस। ये 2 के लिए कोई सी भी रो के, उसमें तो वैसे भी एक ही आएगा। जैसे इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मैं पहले कौन सा ले रहा हूं R1 रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब इसका कोई से भी रो के या कॉलम के अकॉर्डिंग निकालेंगे, मान हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। कोई सी भी रो लोगे, कोई सा भी कॉलम लोगे तो सब में क्या आएगा मान सेम आएगा। तो जैसे मैं R1 रो ले रहा हूं, R1 रो कौन सा है फर्स्ट वाला, R1 रो कौन सा है फर्स्ट ये। तो मैं पहले कौन सा एलिमेंट लूंगा, पहले कौन सा अवयव आएगा 2, 2 के अकॉर्डिंग निकालना है। अब इससे देखो सिंबल कौन सा लेना है, प्लस लेना है मेरे को। तो क्या होगा मेरे पास A बराबर 2 किसका आएगा प्लस का आएगा। अब 2 प्लस का आएगा तो मेरे को क्या छोड़ देना है, ये छोड़ देना है और ये छोड़ देना है। जो 2 के साथ में रो है वो और कॉलम है वो छोड़ देना है। उसके बाद कौन सा बचा मेरे पास 0 1 3 2। सेकंड सिंबल क्या आएगा, फर्स्ट रो ले रहा हूं तो माइनस आएगा, सेकंड क्या आएगा माइनस आएगा। अब माइनस में अवयव कौन सा है 3, 3 के साथ, अब 3 के साथ ये कॉलम छोड़ दूंगा, ये रो छोड़ दूंगा, ये कॉलम पूरा छोड़ दूंगा, ये रो छोड़ दूंगा। तो बचेगा क्या मेरे पास 1 2 3 2, 1 2 3 2 बचेगा।
थर्ड सिंबल क्या आएगा मेरे पास, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो प्लस आएगा। अब प्लस में अवयव कौन सा लेना है, एलिमेंट कौन सा आएगा, 5। 5 के अब बचेगा क्या, 5 के साथ ये वाला पूरा कॉलम छोड़ दूंगा, ये रो फर्स्ट छोड़ दूंगा, तो 1 0 2 1। अब इसको ये 2/2 की है, 2/2 की अपन ने सोल्व करी थी पहले, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे कैसे, 2, तो ये देखो फर्स्ट डायगोनल कौन सा है इसमें, मेन डायगोनल क्या है, 0 और 2 वाला, तो 0 × 2 होगा तो क्या होगा 0, सिंबल किसका आएगा, माइनस का। अब 3 और 1 क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 3, ये माइनस का सिंबल 3, 1 और 2 मल्टीप्लाई होके कितना आया 2। अब माइनस मल्टीप्लाई क्या होगा 2 और 3, 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 6, सिंबल किसका है, प्लस का। 5, 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा, मेन डायगोनल क्या है 1 1, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, 2 और 0 मल्टीप्लाई होगा, सिंबल किसका आएगा, माइनस का, तो ये क्या आएगा 0 आएगा। अब अपने पास क्या आएगा 2 -3 -3, ये -4 +5 1। अब एक चीज ध्यान रखो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो क्या होता है प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो ये क्या होता है माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस ये क्या होता है प्लस। तो यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो मल्टीप्लाई होगा तो किसका बचेगा, -6। ये क्या है, माइनस है ये माइनस है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस, और कितना होगा 12। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, ये क्या होगा +5। तो अपने पास क्या बचा, आंसर कितना आया 11, ये क्या आया आंसर। अब ये 11 आया, अपन सेकंड, जैसे मान लो अपन ने ये ना लेके, ये वाली रो ना लेके ये कॉलम ले ले, या सेकंड रो ले लेते हैं अपन, सेकंड रो के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे, सेकंड रो के अकॉर्डिंग क्या है इसके अवयव क्या है, 2 3 5, 2 3 5, 1 0 3 2 1 2। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें सेकंड वाली रो ले लेते हैं, सेकंड रो मतलब सेकंड रो के अनुसार, सेकंड रो के अनुसार, तो सेकंड रो कौन सी 1 0 3 वाली, 1 0 3 वाली, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अब सिंबल क्या था अपने पास, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये थे थर्ड वाले के लिए सिंबल। अब इसमें सेकंड रो ले रहा हूं, तो पहला सिंबल किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस क्या होगा मेरे पास, -1, -1 फर्स्ट रो ले रहा हूं। अब जो ये वाला कॉलम है वो छोड़ दूंगा, और ये वाला रो छोड़ दूंगा, तो क्या होगा मेरे पास, बचेगा क्या 3 5 3 5 1 2, सिंबल क्या आएगा प्लस, क्या आएगा 0, बचेगा क्या, ये छोड़ दूंगा ये रो छोड़ दूंगा, तो 2 5 2 5 2 2। थर्ड क्या आएगा सिंबल माइनस, अब ये छोड़ दूंगा ये छोड़ दूंगा, बचेगा क्या 2 3 2 1। अब क्या आएगा मेरे पास, जैसे यहाँ पे क्या है 1 है माइनस, इसका क्या आएगा 6 -5, 6 -5 प्लस 0, 2 4 -10 -3 2 2 -5
ये कितना होगा 6, 2 माइनस 6, तो ये कितना बचेगा 1, तो माइनस का 1, ये क्या आएगा मेरे पास, ये तो 0 हो जाएगा पूरा ही, प्लस 0, ये माइनस का 4 कितना हो गया 4, ये कितना है मेरे पास प्लस का 12 है, प्लस का 12 है, प्लस का 12 माइनस का 1, तो कितना बचा मेरे पास 11, क्या बचा 11। तो अब इसमें कितना आया था, जो जब रो फर्स्ट ली थी मैंने कितना आया था 11 आया था, सेकंड रो के अकॉर्डिंग भी क्या आया मेरे पास 11 आया। तो सेम दोनों, अब कोई सा भी रो लोगे तुम, फर्स्ट लोगे, थर्ड लोगे या फोर्थ लोगे, जो भी रो लोगे उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हमेशा सेम वैल्यू आएगी। तो दोनों में क्या आई सेम वैल्यू। वैसे ही एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे अपन को दे रखा है सारणिक a बराबर 2 5 6 1 3 0 3 4 1, ये क्या है सारणिक है। अब इसका क्या निकालो, का मान क्या होगा, मान क्या होगा, मान क्या होगा। तो मान कैसे निकालेंगे इसका, मान कैसे निकालेंगे, सेम। अब इसमें कोई सा भी रो या कॉलम अपन सेलेक्ट करेंगे, एक रो या कॉलम कोई सा भी सेलेक्ट करेंगे, जैसे फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं या फर्स्ट रो सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी करेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना ये जो सिंबल वाला है ये हमेशा याद रखना, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये हमेशा याद रखना। अब इसका मतलब क्या है, ये सिंबल वाला बार बार लिखने का मतलब क्या है। जैसे मैं फर्स्ट रो सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सारणी का मान निकालता हूं, तो क्या होगा, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकालूंगा तो फर्स्ट वाला अवयव है वो प्लस लूंगा, सेकंड वाला माइनस और थर्ड वाला प्लस। जैसे मैं मान लो ये ले रहा हूँ, सेकंड रो ले रहा हूँ, तो फर्स्ट वाला माइनस लूंगा, सेकंड अवयव प्लस लूंगा और थर्ड अवयव माइनस लूंगा। वैसे अगर थर्ड रो लूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट वाला प्लस लूंगा, सेकंड माइनस और थर्ड प्लस। वैसे ही कॉलम में हो जाएगा, अगर कॉलम सेलेक्ट करता हूं कॉलम से भी वही मान आएगा, सेम मान आएगा। कॉलम सेलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में जो फर्स्ट अवयव है वो क्या होगा प्लस होगा, जो सेकंड अवयव है वो क्या होगा माइनस होगा, थर्ड अवयव क्या होगा प्लस होगा। तो इसमें मैं क्या सिलेक्ट करूं, इसमें कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं अपन, क्योंकि अपन ने रो से पीछे किया, इसका क्या करते हैं कॉलम सेलेक्ट करते हैं। मुझे किससे निकालना है, कॉलम के अकॉर्डिंग, कॉलम के अनुसार। फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूं। अब फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला है फर्स्ट, फर्स्ट अपने पास ये है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास होगा ए बराबर, फर्स्ट अवयव कौन सा है कॉलम का 2, तो 2 किसका आएगा प्लस का, तो मैं ले लेता हूं 2। उसके बाद क्या होगा, 2 के बाद, अब जैसे 2 के नीचे वाले सारे एलिमेंट, 2 के साइड वाले सारे एलिमेंट क्या कर देने, छोड़ देने। उसके बाद जो बचेंगे वो क्या कर देंगे, लिख देंगे 3 0 4 1, 3 0 4 1। उसके बाद सेकंड वाला अवयव किसका होगा माइनस का होगा, सेकंड अवयव किसका होगा माइनस का, और अवयव कौन सा है 1 है, माइनस का 1। तो 1 है तो 1 के जो ऊपर नीचे जो भी है वो, और ये वाले साइड वाले इनको क्या कर दूंगा छोड़ दूंगा। बाकी कौन से बचे मेरे पास 5 6 4 1, 5 6 4 1। अब थर्ड एलिमेंट कौन सा, थर्ड अवयव कौन सा है 3, थर्ड क्या है 3। तो इसके साथ कौन से बचे, ये वाला छोड़ के, ये वाला छोड़ के कितना बचा 5 6 3 0। अब क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो ये क्या होगा 2 होगा मेरे पास, टू, ये क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 1,
-4 मल्टीप्लाई 0, -1 तो 5 मल्टीप्लाई 1 -6 मल्टीप्लाई 4 +3 5 मल्टीप्लाई 0 -3 मल्टीप्लाई 6। क्या होगा इसका, क्या होगा, ये डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा कर रहा हूं, तो 2 3 -0 -1, ये कितना होगा 5 -24 +3 0 -18 0 -18, ये कितना होगा 6, ये क्या होगा माइनस का 19 होगा, क्योंकि 5 प्लस का है 24 किसका माइनस का, तो माइनस का बचेगा 19 और माइनस का बाहर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस का 19, प्लस का 19। उसके बाद क्या होगा, ये क्या है 18 माइनस का, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा माइनस का 54, माइनस का कितना बचेगा 54। अब माइनस का 54, ये क्या हो गया 25 प्लस -54, तो कितना बचा मेरे पास 29, किसका माइनस का 29 माइनस, ये क्या है मेरे पास आंसर, ये क्या है आंसर। तो ऐसे क्या निकालते हैं अपन, सारणिक का मान निकालते हैं। अब सारणिक और मैट्रिक्स में क्या क्या अलग है, सारणिक और मैट्रिक्स में एक तो जो इनको प्रदर्शित करने का सिंबल है वो, ये तो किसका है मैट्रिक्स का है, ये किसका है मैट्रिक्स का। सारणिक का क्या है, सारणिक का अपने पास मॉडुलस टाइप का, लेकिन मॉडुलस नहीं है। सारणिक का क्या है, ये सारणिक है, ये क्या है सारणिक है। मैट्रिक्स में क्या होते हैं, अवयव होते हैं, अलग अलग होते हैं, सबका मान वही होता है मैट्रिक्स का मान, लेकिन सारणिक में क्या होता है सारे मान को इवेल्युएट करके एक मान आता है सारणिक में। और मैट्रिक्स है ना किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ऑर्डर की हो सकती है, लेकिन सारणिक हमेशा क्या होगी, सारणिक हमेशा वर्ग आव्यूह में होगी, वर्ग आव्यूह में होगी, सारणिक हमेशा क्या होगी वर्ग आव्यूह में होगी। वैसे ही सारणिक क्या होगी वर्ग आव्यूह में। तो अपन ने सारणिक पे बेसिक क्वेश्चन कैसे होंगे वो करें। अब सारणिक में और क्या चीजें होती है, सारणिक में होते हैं सारणिक के गुणधर्म, सारणिक में क्या होते हैं सारणिक के गुणधर्म, सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के क्या होते हैं गुणधर्म। सारणिक में क्या होते हैं सारणिक के गुणधर्म। अब गुणधर्म में जैसे अपन ने ऑपरेशंस पढ़े थे मैट्रिक्स में, वैसे ही इसके भी क्या होते हैं गुणधर्म होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है सारणिक के वो सब, लेकिन वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल इस पे बेस अपने बेसिक क्वेश्चंस जो थे अभी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आपके पेपर में जो क्वेश्चन मैट्रिक्स के और क्या बोलते हैं सारणिक के जो क्वेश्चन थे उनको एक दो क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे, पेपर के जो भी पेपर में आए हुए हैं यूनिवर्सिटीज के पेपर में वो लेंगे। उसके बाद अपन अगली क्लास में ये बात करेंगे। थैंक यू सो मच।